नमस्कार दोस्तों, आज ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। और आज की ये जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी ने इस जानकारी को सही रूप से समझ लिया तो आपकी किस्मत को बदलने में ये बातें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। आने वाले समय में आपको ये प्रतीत होंगी। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा, सही से समझा और आपने अपने जीवन में लागू करके दोषों से, ऋणों से अपने आप को मुक्त कर लिया तो आप 50% अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं जन्म कुंडली में आज ऋणों के बारे में। हमारी कुंडली में ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से हम निरंतर मेहनत करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछोगे तो आपकी कुंडली में कोई ग्रहण दोष लगा होगा, कोई चंडाल दोष लगा होगा, कोई विष दोष लगा होगा, कोई अंगारक दोष लगा होगा, किसी ग्रह की दशा चल रही है, कोई ग्रह नीच का बैठा है, उस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की महादशा, साढ़े सती, ढैया, ऐसे बहुत सारे कारण, बहुत सारे नए नए एस्ट्रोलॉजर से आपको जानने को मिल सकते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं बेसिक सिद्धांत की कि मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही। बिजनेस पर पूरा समय देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई नया रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है। डे बाय डे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली वाइज हो, वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें सिर्फ व्यापार की तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति सिर्फ अपने व्यापार को लेकर के परेशान है, बहुत सारी और भी वजहें हैं। पर ये वजहें कौन सी हैं? क्या वजहें हैं जिनकी वजह से हमारी हर तरह से जो चीजें हैं वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हुई है। डे बाय डे हम दीमक की तरीके से अपने आप को खोखला महसूस कर रहे हैं। तो उसकी वजहें अगर ढूंढोगे तो आपको आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से जरूर प्राप्त होंगी। लेकिन दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इन ऋणों की वजहों से व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी मेहनत, कर्म, दान, पुण्य जो भी करता रहता है उसको कई बार 99% तक फल नहीं मिल पाता। ग्रहों की स्थितियों से ही हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ऋण हैं। ये ग्रह इंडिकेशन देते हैं कि आपकी कुंडली में ये प्रारब्ध का जुड़ा हुआ पाप कर्म है जिसका प्रायश्चित करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और जब तक आप इसका प्रायश्चित पूर्ण नहीं करोगे तब तक आप अपनी जीवन में जितनी भी मेहनत, कर्म, दान, पुण्य जो भी करते रहोगे, अच्छा जो भी करते रहोगे, उसका सिर्फ 1-2% फल मिलेगा। 99% तक फल आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पाप फल हैं उनको भोगने में, उनके उस पाप को रिमूव करने में आपके इस जन्म के सारे जो पुण्य हैं वो सब जा रहे हैं। जैसे हमने दोस्तों गाड़ी ली 1 करोड़ रुपए की, अब गाड़ी की जो किस्त बनी 1 लाख रुपए की बनी। पर आपको पता होगा कि जब आप गाड़ी की किस्त देते हैं तो 99,000 तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट में से सिर्फ 1,000 रुपए जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ है दोस्तों। हमने जन्म पा लिया, हम बड़े हो गए, अब पढ़ाई भी कर ली और अपने बिजनेस या जॉब पे आ गए, लेकिन पूरे जीवन हम मेहनत करते रहे, लेकिन हमें रिजल्ट मिला ही नहीं। कुंडलियां दिखाने की भी बहुत बार कोशिश करी पर कोई सही सॉल्यूशन हमारे हाथ नहीं लगा। तो आज ये सॉल्यूशन दोस्तों बिल्कुल आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। इस वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से सुने और उसके बाद अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और हमारे पेज को सबसे पहले फॉलो कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी अद्भुत जानकारियां इस YouTube चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कुणाल वास्तु केंद्र और एस्ट्रो विद कुणाल, हर जगह आप उसको फॉलो
और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपको हमारे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने सबसे पहले बात की कि कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। ऐसी स्थितियों से जातक के विकास पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है तो पहले उसको चाहिए कि अपने आप को इन ऋणों से मुक्ति दिलाए, ताकि व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए कर्मों का, मेहनत का, दान का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपकी कुंडली में ऋण है तो सबसे पहले आप अपने ऋणों से अपने आप को मुक्त कराइए, ताकि आपकी तरक्की जो किस्मत में लिखी हुई है, जो कुंडली में लिखी हुई है, कुंडली में अंकित है लेकिन मिल नहीं रही है, वो प्राप्त हो सके।